हेलो एवरीवन। ये हमारी स्पेसेस सीरीज टू डे वर्कशॉप के सीरीज का 9th वीडियो है और सेकेंड डे ट्रेनिंग का पार्ट है काई स्क्वायर टेस्ट विद एग्जांपल। ये बहुत ही कॉमनली यूज टेस्ट होता है। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में जानने के लिए आपको 8 नंबर वीडियो देखना पड़ेगा। बट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। मैं इसका सिंपल रीज़न ये बता देता हूँ क्योंकि इसमें हमारे दोनों वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए वो कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं। इधर दोनों नॉमिनल हो या एक नॉमिनल और दूसरा कैटेगरिकल हो, और दोनों कैटेगरिकल मीन्स व्हाट यू कॉल्ड एज ऑर्डिनल हो। एक नॉमिनल दूसरा ऑर्डिनल, दोनों नॉमिनल और दोनों ऑर्डिनल स्केल पे हो, तो हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का। ठीक है, तो द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डिटरमाइन वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दो वेरिएबल जो कैटेगरिकल हैं, चाहे वो नॉमिनल हो या ऑर्डिनल स्केल पे हो, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप, कोई एसोसिएशन है कि नहीं है। जैसे कि मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ या एक रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि जेंडर और एजुकेशन के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। इट मीन्स कि जेंडर और एजुकेशन, अगर मैं ये कहूँ कि जेंडर और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस है, जो मेल है वो ज़्यादा एजुकेटेड इन कंपेयर टू फीमेल, तो ये मैं काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू जान लूँगा। ये यहाँ पे दोनों नॉमिनल है। अगर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जेंडर और फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पे जेंडर एक नॉमिनल वेरिएबल हो गया, फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस एक ऑर्डिनल वेरिएबल हो गया, तो यहाँ भी मैं काई स्क्वायर टेस्ट यूज करूंगा। और भी एग्जांपल है, जैसे जेंडर और ब्रांड प्रेफरेंस में, जैसे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस सेटिस्फैक्शन में। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब हमने कोई हाइपोथेसिस डेवलप किया है between two categorical variable to test those hypotheses, one of the most commonly used test is called as chi-square test. ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ तक आपने समझ में आया है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना और देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, ये सिंपल है। आपको एनालाइज में जाना है, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे क्रॉस टैब आएगा। क्रॉस टैब थर्ड ऑप्शन होता है या फोर्थ ऑप्शन होता है। सेलेक्ट एम्प्लॉय कैटेगरी, यहाँ पे मैंने वही सैंपल डेटा लिया है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके स्पेसेस डेटा सॉफ्टवेयर के सैंपल फोल्डर में। एम्प्लॉय कैटेगरी और माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन को लिया है ये एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे इसके लेने के बाद जब मैंने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया है तो यहाँ काई स्क्वायर का सेलेक्ट होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे। अब जब आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो आपको दिखेगा चीज़ें हैं, कभी भी सब कुछ 50-50% नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। लेकिन अगर वो चेंजेस नॉमिनल है, बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इग्नोरेबल, इनसिग्निफिकेंट। कैसे हम कहेंगे? बाई सीइंग दिस वन, सिग्निफिकेंस लेवल। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम होगा, अगर सिग्निफिकेंस लेवल क्या कहते हैं यहाँ पे, इफ लेस देन 0.05 देन इट इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंस। इट मीन्स हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये मोर होगा, मीन्स 0.05 से ज़्यादा होगा, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 0.05 से कम है, इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को नहीं लेंगे। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसका मतलब कि डिफरेंसेस है, उसको हम लेंगे। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेम एग्जाम्पल पहले मैं टेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को लूंगा, एम्प्लॉय डेटा सेट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम मुझे ये देखना है, यहाँ पे मैं ये टेस्ट करूँ एज पर दिस, किस दो चीज़ों पे करता हूँ मैं वो पहले देख लेता हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरी और माइनॉरिटी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय कैटेगरी एंड माइनॉरिटी। तो उसके लिए हम सिंपली ये एम्प्लॉय डेटा को क्लिक करेंगे, देन एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टेबुलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी रो में डाल देते, कोई इशू नहीं है, और माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, मतलब ये देखना में है, ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। ये दोनों आप देख लो, कैटेगरिकल डेटा है, मतलब ये भी ऑर्डिनल डेटा है, ये भी ऑर्डिनल डेटा है। तो जैसा कि काई स्क्वायर में बोला था, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है क्योंकि इसमें हम कैटेगरिकल डेटा को ही
टेस्ट करते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मस्ट श्योर कि ये क्लिक हो, देन कंटिन्यू। सेल्स में भी देख सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज वगैरह देना है, रो परसेंटेज को, टोटल को परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओके पे। ऑलवेज योर रिजल्ट विल कम एट द एंड। जो भी हमने, ये तो पुराने रिजल्ट है, अब यहाँ पे ये आ गया का स्क्वायर टेस्ट का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है डिफरेंसेस है, यस। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्लर्कियल में माइनॉरिटी और क्लर्कियल के बीच में डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे कैसे हम कहेंगे डिफरेंसेस को, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 26.17 एंड इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0.05 से बिलो है, और जब भी वैल्यू 0.05 से कम होगा तो उस केस में हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और जब भी 0.05 से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सही है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे एक और डेटा सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे, जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ जेंडर और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एनालाइज, मतलब मेरा हाइपोथेसिस विल बी लाइक दिस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन, दे आर इक्वली एजुकेटेड। ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन, ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाऊँगा, क्रॉस टैब, यहाँ पे मैं जेंडर को ऊपर कर दो और यहाँ पे मेरे एजुकेशन को यहाँ पे कर दो। यहाँ पे आप देख लो दोनों नॉमिनल डेटा है। तो नॉमिनल, सी कैटेगरिकल डेटा का मतलब होता है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों। तो यहाँ पे मैं काई स्क्वायर को सेलेक्ट करता हूँ, देन कंटिन्यू। यहाँ पे सेल्स पे जाकर परसेंटेज वाइज भी देखना चाहूँगा तो परसेंटेज भी कर देता हूँ। यहाँ पे रो वाइज और कई बार कॉलम वाइज, रो वाइज ऑल लेते हैं, फिर कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आउटपुट विंडो के अंदर रिजल्ट आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखो, तो ये डिफरेंस है या नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे पहले देखेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये एवब है, एवब है पॉइंट, यहाँ पे ये देखो 0.292, 0.428 मीन्स इट इज एवब 0.05। इसका मतलब है कि देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एजुकेशन, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एज पर माई सैंपल, एज पर माई डेटा विच इट इज अवेलेबल। सो ये टेबल में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखेगा बिकॉज ऑफ देयर टोटल नंबर, बिकॉज ऑफ देयर, बट मेल भी इक्वली एजुकेटेड है, फीमेल भी एजुकेटेड इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर दैट वन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। सो काई स्क्वायर टेस्ट ऐसे ही भी हम टेस्ट करते हैं। अब एक चीज, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ, लाइक लेट अस टेक दिस वन। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड पोजीशन। सो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस है और लाइक दैट वन। सो उसके लिए भी हम एनालाइज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब, यहाँ पे रिसेट कर दो आप। तो या फिर जेंडर एंड पोजीशन को लेके हम ये देखना चाहते हैं कि जेंडर और पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंसेस है और दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट को क्लिक कर दें, देन कंटिन्यू करें, देन लेट अस सी डायरेक्टली ऑन दैट वन। तो यहाँ पे पहले हम ये करेंगे, यस यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी इट इज एबव 0.05 है, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम कहेंगे कि पोजीशन इज somehow distributed equally to the male and female। मैनेजर भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, ऑफिसर मेल भी है, फीमेल भी है, एंड परसेंटेज वाइज दे आर आल्सो इक्वल बिकॉज लाइक दिस वन। सो ये होता है काई स्क्वायर टेस्ट। दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट विच वी हैव परफॉर्म। तो समरी में ये कह सकते हैं हम, तो ये है
रिजल्ट समरी में ये कह सकते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट को हम टेस्ट करते हैं जब हमारे पास दो कैटेगरिकल वेरिएबल हो, जैसे जेंडर एंड एजुकेशन, यहाँ दोनों नॉमिनल है। जैसे जेंडर एंड फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस, यहाँ पे जेंडर नॉमिनल है और फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस ऑर्डिनल है। जेंडर एंड ब्रांड, यहाँ दोनों नॉमिनल है। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस सेटिस्फैक्शन लेवल, यहाँ एक नॉमिनल है, एक यहाँ एक ऑर्डिनल है। तो ये कैटेगरी में हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ये बहुत ही, और रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।